मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणय जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रोष्ठोपवास व्रत की चर्चा पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में चल रही है। प्रोष्ठोपवास कैसे करें, पहले दिन सप्तमी को क्या करें, अष्टमी का दिन कैसे गुजारे, नवमी के दिन प्रातः क्या करें, इस तरह पूरी चर्चा पिछली ज्ञानशाला में हुई। अब उसके आगे और चर्चा आचार्य करते हैं। देखें, इति यह षोडश यामान गमयति परिमुक्त सकल सावद्यः तस्य तदानीं नियतं पूर्णमहिंसाव्रतं भवति। बोलिए, इति षोडशयामान् गमयति परिमुक्त सकल सावद्या तस्य तदानीं नियतं पूर्णमहिंसाव्रतं भवति। इति, इस प्रकार, यह माने जो व्रती, षोडश माने 16, यामान माने प्रहरों को, प्रहर माने पहर, पहर माने एक पहर माने 3 घंटे, अर्थात 16 तिया 48 घंटों को। इति माने इस प्रकार जो 16 प्रहर अर्थात 16 तिया 48 घंटों को गमयति बिताता है, परिमुक्त दूर होकर, सकल माने संपूर्ण, सावध्यः पाप क्रियाओं से। 16 घंटे तक प्रोष्ठोपवास व्रती ने क्या किया, समस्त पाप क्रियाओं से, लौकिक क्रियाओं से, सांसारिक क्रियाओं से दूर रहा। क्या किया, 16 प्रहर तक निरंतर धर्म ध्यान आत्मचिंतन में अपना समय गुजारा। इसलिए समस्त सावध्य माने पाप क्रियाओं से रहित होकर जो बिताता है, तस्य उस व्रती के, तदानी माने उस समय, नियतम माने निश्चित रूप से पूर्ण अहिंसा व्रत होता है। उन 48 घंटों में उसने क्या हिंसा की,
राग द्वेष परिणाम नहीं होने दिए, जीवों की हिंसा वाला कोई कार्य उसने बिल्कुल नहीं किया। जब नहीं किया, अहिंसा व्रत कैसा हुआ? पूरा हो गया। जब वह उपरोषदोपवास नहीं करता है तब तो सांसारिक सारी क्रियाएं, घर व्यापार, सारे काम करने पड़ते थे, तो हिंसा होती थी। अब जब उपरोषदोपवास का समय आया, उसने आरंभ की सारी क्रियाएं छोड़ के धर्म ध्यान सहित रात्रि में भी स्वाध्याय से नींद जीतते हुए समय निकाला है। इसलिए हिंसा का कोई काम नहीं। उस 48 घंटे वह व्रती पूर्ण अहिंसा व्रतों को पालता है। फिर देखें, इति माने इस प्रकार जो षोडशयामान 16 प्रहरों को अर्थात 48 घंटों को परिमुक्त रहित होता हुआ समस्त पापों से गमयति बिताता है, गुजारता है, तस्य माने उसके, तदानी माने उस समय, नियतम माने स्पष्ट रूप से पूर्ण अहिंसा व्रत होता है। उस समय उस जीव के कोई तरस या स्थावर जीवों की द्रव्य हिंसा नहीं होती और कोई भाव हिंसा, राग द्वेष रूप परिणाम नहीं होते, इसलिए उसके पूर्ण अहिंसा व्रत होता है। पंडित जी, उपरोषदोपवास व्रती वो 16 पहर तक अपने घर वालों से या रिश्तेदार वालों से बात भी नहीं करेगा? घर वालों को, अपने स्त्री पुत्र किसी को भी मालूम है अब ये मंदिर गए हैं, अब 48 घंटे तक कोई चर्चा नहीं करेंगे, तो वो चर्चा करने आएंगे ही क्यों? देखो, सोचने की बात है। आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना है। आपने रास्ता बना लिया, मुझे 48 घंटे तक सारी चर्चाओं से दूर रहना है। एक बार की बात, हम 18-17 लोगों ने ये निर्णय किया कि इस बार 3 दिन का तेला करेंगे। तेले का निर्णय हो गया। हमारे मंदिर जी के नीचे एक बहुत बड़ा हॉल था, उसी हॉल में हम लोगों ने अपना सोना उठना बिछाना बना लिया और नियम बना दिया था, कोई व्यक्ति अपने घर वालों से बात नहीं करेगा, कोई फ़ोन से नहीं सुनेगा, कुछ भी बात नहीं करेगा। वास्तव में 3 दिन तक कोई घर वाला उनसे कोई चर्चा करने नहीं आया। जब किसी को मालूम पड़ जाता है ना कि ये बात करेंगे नहीं तो कोई आएगा क्यों, और सब लोग उनके धर्म ध्यान में साधक बनेंगे या बाधक बनेंगे। जब साधक बनेंगे तो वो उतने समय के लिए संन्यास लेके मंदिर में आ गए हैं, उनको डिस्टर्ब क्यों करें। अगर कभी कोई भूल से आएगा भी, वो कहेगा अभी नहीं, 3 दिन बाद आना, हटा देगा। क्यों हटा देगा? उसे स्वयं पसंद नहीं है राग द्वेष वाली चर्चा करना। इसलिए उपरोषदोपवास व्रती उत्कृष्ट तो वो ये है जो एकांत में निवास करे और 16 प्रहर तक सांसारिक चर्चा नहीं करे। तभी तो आचार्य कह रहे हैं उसके पूर्ण अहिंसा व्रत होता है। अगर उसने उसके दौरान में मान लो अखबार पढ़ना भी शुरू कर दिया आधे घंटे रोजाना, तो भी अहिंसा व्रत नहीं हुआ। चित्त में राग द्वेष चलने लगेगा, घर वालों से बात करेगा तो भी अहिंसा व्रत नहीं पलेगा, भाव हिंसा हो ही जाएगी, द्रव्य हिंसा नहीं होगी। तो इसलिए सबको मालूम है कोई वहाँ आएगा नहीं, और आएगा भी तो वो बात करेगा नहीं। पंडित जी, उपरोषदोपवास के दिनों में क्या व्रती यात्रा कर सकता है? कैसी भी यात्रा करे, यात्रा बस से होगी, कार से होगी, ट्रेन से होगी, उनमें हिंसा तो लगेगी लगेगी। उपरोषदोपवास व्रती कभी भी हिंसा वाला कार्य नहीं करेगा, वो आरंभ के इन कार्यों में प्रवृत्त नहीं होगा। वो तो स्पष्ट बोलेगा मेरा उपरोषदोपवास है, मैं अभी यात्रा इसके बाद करूँगा, अभी नहीं। अगर यात्रा के दौरान मान लो कभी वो प्रसंग आता है तो वो यात्रा के दौरान ही 2 दिन तक एक ही स्थान पे रह के अपने 16 प्रहर निकालेगा, क्योंकि उसको तो अपने व्रतों का उत्कृष्ट रूप से पालन करना है। जितनी ढील देगा, जितनी हिंसा करेगा, उपरोषदोपवास व्रत उसकी पूर्ति उतनी कम मानी जाएगी। पंडित जी, उपरोषदोपवास व्रती अगर टीवी पर महाराज जी आदि के प्रवचन सुनता है तो उसके पूर्ण अहिंसा व्रत कहाँ से हुआ? विचार करो, क्या महाराज के प्रवचन सुनते समय
उसके चित्त में राग द्वेष हुए, उसके चित्त में मूर्छा हुई, ममत्व परिणाम हुआ, कोई कषाय का उदय हुआ, किसी का नहीं। बल्कि उल्टे वो प्रवचन सुनने से भावों की विशुद्धि बढ़ी। अच्छा, दूसरी बात, इस तरह तो भाव हिंसा नहीं हुई। अब सोचो, क्या टीवी देखा उसने, आधे 1 घंटे महाराज का प्रवचन सुना, तो क्या स्थावर या त्रसजीवों की हिंसा हुई? कोई हिंसा नहीं। जब हिंसा नहीं तो फिर पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा जीव अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए यदि मात्र ऐसे विशुद्ध धार्मिक प्रोग्राम देखता है जो परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने में कारण है, तो कोई आपत्ति नहीं है, देख सकता है। इन कार्यों में हिंसा नहीं लगती। इन कार्यों को देखने के बाद भी उसका अहिंसा व्रत पूर्ण ही रहेगा। पंडित जी, अगर कोई पुरुष दूतवास व्रती व्यक्ति सर्विस पर जाए या कोई बिजनेस करे तो उसका व्रत भंग हो जाएगा? व्रत भंग तो नहीं माना जाएगा, लेकिन परिणामों में विशुद्धि कम होने के कारण और व्रत में दोष लगने के कारण उसको फल बहुत कम मिलेगा। व्रतों का पालन भी उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य अलग अलग अपेक्षाओं से होता है। जैसे आप पूजा करें, पूजा में आप सामग्री भी बढ़िया लाएं, भाव भी अच्छे लगाएं, लय स्वर से करें, खूब भक्ति भाव से करें, आपको फल ज़्यादा मिलेगा। उसी तरह अगर कोई प्रोषदोपवास व्रती प्रोषदोपवास के दौरान जितने नियम या जो बातें यहाँ बताई गई हैं उन सब का पालन करते हुए अपना सप्तमी का दिन, अष्टमी का दिन और नवमी का दिन निकालता है, उसके तो महान कर्मों की निर्जरा, महान पुण्य का बंध होगा। अगर ऐसा न करते हुए अगर वो व्यापार या नौकरी में जाता है या उसको जाना पड़ता है तो उसको फल उतना विशेष नहीं मिलेगा। एक तरह से समझें तो फल में विशेष कमी हो जाएगी। जितने अन्य कार्यों में लगेगा उतने परिणामों में राग द्वेष और आरंभ बनेंगे। प्रोषदोपवास व्रत तो भंग तो नहीं होगा, लेकिन सदोष हो जाएगा, अतिचार सहित हो जाएगा, उसका फल उसे कम मिलेगा। आचार्य ने लिखा, पूर्ण अहिंसा व्रत पलता है। क्यों पलता है? अगला श्लोक बोलता है, देखो, भोगोपभोग हेतोः स्थावर हिंसा भवेत् किलामीशाम् भोगोपभोग विरहात् भवति नलेशोऽपि हिंसायाः बोलिए, भोगोपभोग हेतोः स्थावर हिंसा भवेत् किलामीशाम् भोगोपभोग विरहात् भवति नलेशोऽपि हिंसायाः। भोगोपभोग हेतोः, भोग और उपभोग के कारण होने वाली स्थावर हिंसा, स्थावर जीवों की हिंसा भवेत होती है। किल माने निश्चय से, अमीशाम इन देशवृत्ति श्रावकों के, अमीशाम इन देशवृत्ति श्रावकों के। क्या कह रहे हैं आचार्य? इन अमीशाम इन देशवृत्ति श्रावकों के, किल माने निश्चय से, भोग और उपभोग के कारण होने वाली स्थावर जीवों की हिंसा तो होती ही है। कब? जब उन्होंने उपवास नहीं लिया तब। माना पंचमी, सप्तमी, पंचमी, छठ, चौथ, तीज वाले दिन, सप्तमी से तो वो प्रोषदोपवास में आ गए और भोग उपभोग सारा बंद हो गया। तो कह रहे हैं जब तक भोग उपभोग था सप्तमी के दोपहर तक, तब तक भोग और उपभोग के कारण होने वाली निश्चय से इन देशवृत्ति श्रावकों के स्थावर जीवों की हिंसा तो होती है। लेकिन अब जब ये प्रोषदोपवास व्रत में आ गए हैं, ना भोग है ना उपभोग है,
अब वो हिंसा कहाँ, अब नहीं। अब कह रहे हैं भोग और उपभोग के बिरहात दूर हो जाने से ना तो अब भोग है ना उपभोग है, इसलिए भोग और उपभोग के दूर हो जाने से लेशोपि हिंसायाः, थोड़ी सी भी हिंसा न भवति, नहीं होती है। किस चीज़ का भोग कर रहा है प्रोषधोपवास वृत्ति? किसी चीज़ का नहीं। किस चीज़ का उपभोग कर रहा है? किसी चीज़ का नहीं। तो भोग उपभोग संबंधी हिंसा इसके है क्या? बिल्कुल नहीं, शून्य है। जब शून्य है तो पूर्ण अहिंसा व्रत पला के ही पला? हाँ, पलना तो चाहिए। वही आचार्य कह रहे हैं। पंडित जी, भोग और उपभोग में क्या अंतर है? जो वस्तु एक बार भोगी जाए वो भोग, बार बार भोगने में आए वो उपभोग। जैसे रोटी खाना, पानी पीना इत्यादि कार्यों में भी हिंसा है कि नहीं? हाँ, हिंसा तो है। उपभोग, कार में बैठना, कपड़े पहनना इत्यादि कार्यों के उपभोग करने में हिंसा है कि नहीं? है। भोग और उपभोग संबंधी हिंसा होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। जब तक वो श्रावक अपने घर गृहस्थी के कार्यों में लगा हुआ है, उसके भोग उपभोग संबंधी हिंसा तो होगी ही, और उसमें जीवों का विघात होना स्वाभाविक है। हमने माना त्रस्त जीवों की हिंसा करने वाले कार्य वो नहीं करेगा, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा होना तो स्वाभाविक है। अब मान लीजिए खाना बनाना, खाना खाना आदि कार्यों में स्थावर जीवों की अग्नि जलाना, पानी को गर्म करना स्थावर जीवों की हिंसा तो है ही। इसलिए भोग और उपभोग के कारण तो त्रस्त जीवों की चाहे ना हो, पर स्थावर जीवों की हिंसा तो होती ही है। पंडित जी, सामान्य श्रावक को उपवास करने चाहिए या नहीं? सामान्य श्रावक से मतलब है जिसने अभी कोई प्रतिमा आदि नहीं ली है, उसको उपवास करना चाहिए नहीं? उसको भी उपवास करने चाहिए। क्या शास्त्रों में ऐसा आदेश है? हाँ, बिल्कुल है। देखो, श्रावक के 6 कर्म बताए हैं: देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः। अब जो तप बताया है इसमें 12 प्रकार का तप निरंतर श्रावक को करते रहना चाहिए। 12 प्रकार के तपों में जो 6 बहिरंग तप हैं उसमें पहला तप है अनशन। अनशन का मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। तो वो जीव जो चारों प्रकार के आहार का त्याग करके तप करेगा, श्रावक को करना चाहिए कि नहीं? नहीं, निरंतर करना चाहिए। श्रावक के 6 कर्मों में शामिल होता है। इसलिए तप करना, व्रत करना, उपवास करना, व्रतों का अभ्यास करना हर श्रावक के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, श्रावक का अंतिम लक्ष्य क्या है? मेरा मरण समाधि पूर्वक हो। आज तक जितनी भी समाधियां हमने देखी, कोई भी समाधि बिना 5-7 दिन उपवास किए पहले होती नहीं। अंत समय सब चारों प्रकार के आहार का त्याग करने के बाद भी वो जीव, चाहे व्रती हो या अव्रती, 5-7 दिन तक तो उपवास करके ही शरीर छोड़ता है। तो अगर उपवास का अभ्यास नहीं करेंगे तो समाधि कैसे होगी? मुझे अच्छी तरह मालूम है, हम खंडवा गए थे, दणमती माता जी वहाँ थी। माता जी ने कहा, चलो आओ, तुम्हें एक ऐसी महिला के पास ले चलते हैं जो समाधि के योग्य है, लेकिन मालूम पड़ता है उसका आयुबंध गलत हो चुका, समाधि में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है। माता जी के साथ जब माता जी आहार से लौटी, हम उनके घर में सड़क के पास ही घर था गए। माता जी ने उन महिला को बहुत समझाया। महिला की उम्र 80 से ऊपर थी। माता जी ने उनसे कहा, समाधि की बात करो, अब देखो डॉक्टर मना कर गया है, 2-3 दिन तुम्हारी आयु शेष है, समाधि की बात करो। वो अम्मा बोली, माताजी मैं भूखी नहीं रह सकती, आहार छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे सामने माताजी ने पूछा तो वो महिला कहती है, मैं कितनी रोटी खाई तुमने? मैंने सिर्फ 1/4 रोटी खाई है।
इतनी कम रोटी लेती हो, छोड़ दोगी तो क्या हो जाएगा? नहीं माताजी, मैं नहीं छोड़ सकती। उन्होंने नहीं छोड़ा। अगले दिन सुबह 10 बजे उनका शरीर छूट गया। प्रत्येक श्रावक को चाहिए तप करने का अभ्यास बनाए। तप करने का, व्रत करने का, उपवास करने का अभ्यास बनेगा कैसे? ऐसे बनेगा, पहले एक आसन करना शुरू करें, आराम से हो गए। अब एक दिन का नियम लें उपवास का, मैं अनंत चतुर्दशी के दिन उपवास रखूँगा, आनंद से हो गया। अब एक बार 2 दिन का उपवास करें, वो भी आराम से हो गया। तो 3 दिन का उपवास करें। अपनी शक्ति की परीक्षा हमें स्वयं करनी है। आज के जो नए युवा हैं ना, वे युवा इन व्रतों के नाम से डरते हैं। उन्होंने अपनी आदतें ख़राब बना ली। वो क्या करते हैं, उन्हें तो सुबह उठते ही पहले चाय चाहिए, बिना चाय के काम नहीं बनता। ऐसे कैसे श्रावक के व्रतों का पालन होगा? श्रावक के षट कर्मों का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए व्रतों का, उपवासों का अभ्यास हम सबके लिए जीवन में ज़रूरी है। हम सबको अभ्यास करना चाहिए। पंडित जी, रोज दो उपवास करने वाले जीवों की पुण्य बंद होता है या कर्मों की निर्जरा होती है? व्रत लेने की तो महिमा ही अलग है, व्रतों की क्या बात करें। आचार्यों ने लिखा है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती चाहे छायक सम्यक दृष्टि हो, फिर भी उसके 24 घंटे निर्जरा होने का नियम नहीं। जब भी स्वाध्याय या ध्यान या पूजा आदि में कभी मन की एकाग्रता बनेगी तो उसको थोड़ी बहुत निर्जरा हो जाएगी। पर ये तो प्रोषदोपवास व्रती है, 2 प्रतिमा लिए हुए हैं, इनके तो 24 घंटे निर्जरा होने का नियम है। कितना व्रत की लेने की कितनी महिमा है, देखो तो सही। अव्रती चाहे छायक सम्यक दृष्टि हो और व्रती चाहे घटिया वाला छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो, लेकिन अव्रत सम्यक दृष्टि चाहे छायक हो, उसके व्रत नहीं है, व्रत समय निर्जरा नहीं। और जिसने 2 प्रतिमा ले ली है, अणुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रतों का पालन कर रहा है, वो चाहे घर में रोटी बनाए महिला, झाड़ू लगाए या कुछ भी कार्य करे, उसके तो 24 घंटे निर्जरा होती है। निर्जरा होने में कारण क्या है? व्रतों को धारण करना। यहाँ जो प्रोषदोपवास व्रती की चर्चा हो रही है, ये प्रोषदोपवास व्रती के प्रति समय निर्जरा तो है ही, और जितनी प्रतिमाएं बढ़ती जाती हैं उतनी निर्जरा और बढ़ती जाती है, और जितना मन लगा के इन कार्यों को करता है उतनी निर्जरा और ज़्यादा होती है। किसी ने प्रोषदोपवास व्रत किया, अनादर सहित किया, आज गर्मी बहुत है, हे भगवान आज कैसे हो पाएगा, आज तो बड़ा मुश्किल है। प्रोषदोपवास व्रत बड़ा कड़ा होता है। अगर ऐसे परिणाम मान लो बना लिए हैं तो क्या होगा? निर्जरा कम हो जाएगी। और जितने रुचि पूर्वक, जितना मन लगा के करेगा, क्या होगा? निर्जरा और अधिक होगी। ऐसे जीवों के निर्जरा तो होती है और महान पुण्य का बंध भी होता है। जो पाप कर्म पहले बंधे हुए हैं वे तो क्षय को प्राप्त होते हैं, उनकी तो निर्जरा होती है, और नवीन 7 क्षय पुण्य का बंध वृत्ति करता है। महान पुण्य का बंध ऐसे जीवों के होता है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है अणुव्रत और महाव्रत तो बंध के कारण है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। ये बोलो अणुव्रत और महाव्रत तो निर्जरा के ही कारण हैं, पर उस अणुव्रति या महाव्रति के अभी जो कषाय शेष हैं उनके कारण बंध होता है। महाव्रत बंध के कारण नहीं, लेकिन महाव्रति के बंध होता है, ये अलग बात है। व्रतों को धारण करना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग स्वाध्याय तो बहुत करते हैं, व्रतों की ओर उनका मन नहीं जाता, ये उचित नहीं। स्वाध्याय को अगर कार्यान्वित करना है तो व्रतों को जरूर धारण करना चाहिए। जय जिनेंद्र। मानक चंद
कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणय जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल, पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल, असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।